मिडलैंड के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में जीरो टॉलरेंस वाले नीतीश कुमार की सरकार के शासनकाल में मुंगेर जिला भवन निर्माण विभाग में मार्च क्लोजिंग के नाम पर लूट मची हुई है। यह मामला तब उजागर हुआ जब भवन विभाग के SDO बीरेंद्र चौधरी कार्यालय के बंद कमरे में संवेदकों के MB बुक पर हस्ताक्षर करते हुए नजर आए और यह पूरा मामला कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि आप किस योजनाओं के MB बुक पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तो उन्होंने कैमरे के सामने कोई भी सीधा जवाब देने से मना कर दिया। वही सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो भवन विभाग पटना से 2 करोड़ 81 लाख रुपए का आवंटन दिनांक 30 मार्च को मुंगेर भवन विभाग को प्राप्त हुआ है और आवंटन आते ही नियमों को ताक पर रखकर टेबल टेंडर कर राशि की बंदरबाट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भवन विभाग नवल किशोर प्रसाद जुट गए हैं। जो होता है आप साइन कर रहे हैं तो बिना इसके बढ़िया पदाधिकारी इसको क्यों न बताएंगे? तो हम ये माने कि कल की तारीख में जो अभी हाल में जो आया है 2 करोड़ 81 लाख उसको तो कम उसमें सेंधमारी के लिए ये पहले से काम हुआ है जी, पहले से काम किया हुआ था, काम किसी के भुगतान के लिए आया जी। तो क्या उसका निविदा निकला? हमने तो निकला था। कब उसका AC हुआ? वो हम आपको कैसे बता दें? हम रिकॉर्ड रखते हैं इसको। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हमारी टीम बांका संसदीय क्षेत्र पहुंची, जहां निर्दलीय प्रत्याशी चप्पल छाप के प्रमोद कुमार बेल्टन के कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ। जिसके बाद हमारे संवाददाता ने उनसे बात की तो प्रमोद कुमार बेल्टन ने कहा कि इस कार्यालय में कार्यकर्ता के साथ प्रचार प्रसार किया जाएगा। चुनाव पर फोकस करते हुए बताया कि वो जमीनी स्तर से विगत वर्षों से लगे हुए थे, किंतु महागठबंधन को सीट मिल जाने के कारण उन्हें जनता की आवाज पर निर्दलीय से चुनाव लड़ना पड़ा। ऐसा इसलिए हम निर्दलीय खड़ा हुए हैं कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के पीछे जितने जनाधार हैं वो जनाधार जो है सब जो है नाराज होते जा रहे हैं। ये 1986 के बाद हमारे बांका में एक भी सांसद नहीं बन सका है। भाजपा के वर्तमान मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ने कहा है कि जनता को जितना काम करो उतना कम लगता है। मुजफ्फरपुर के NDA से भाजपा उम्मीदवार अजय निषाद ने पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए कहा है कि इस बार के चुनाव में वो विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। देखिए, पूरा देश की जनता चाहती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, एक ये मुद्दा है। दूसरा, हम यहाँ पर ईमानदारी से 5 साल जनता के बीच में काम किए हैं, सभी लोग से मिले हैं, जनता की जो छोटी मोटी समस्या रही है सब में उनका हम मदद किए हैं। विकास का काम भी हम किए हैं, यहाँ पर किए हैं। एक मेरे प्रयास से यहाँ नया राजमार्ग भी मिला है 527 जो मुझौल से चोट तक जाती है। यहाँ पर कैंसर का हॉस्पिटल भी मिला है, जो SKMCH हॉस्पिटल है उसमें भी पैसा मिला है, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वो बनेगा। तो ये सब जो विकास का मुद्दा है इसी पे हम जाएंगे चुनाव लड़ने। देखिए, थोड़ा सा औराई से क्षेत्र में जो औराई और कटरा प्रखंड में लोग अभी भी बांस के चचरी के पुल पे चलते हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले 5 साल में जो है इसको पूरा चचरी मुक्त कर दें। करीब 8-10 की संख्या में ऐसे पुल हैं जो ग्रामीण अपने खर्च से अपने सहयोग से बनाते हैं। उसको पार जाने आने के लिए बड़ी दुखदाई लगता है जब हम वहाँ पे जाते हैं, तो उसको इस समस्या को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड स्थित पिछौ गांव में महाधनजय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह यज्ञ 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेगी। यज्ञशाला को सौंदर्य रूप देने के लिए बेहतर कारीगर से यज्ञशाला बनवाया जा रहा है। दर्शकों की सुविधा के लिए तिरपाल, टेंट, चापाकल समेत शौचालय की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं आयोजक मंडल द्वारा बताया गया कि इसमें 1100 मूर्तियां बनाई गई है। अभी भी स्थानीय व बाहरी कलाकार मूर्तियों को संवारने में लगे हुए हैं। 6 अप्रैल को कौन सा जगह है? महाधनंजय जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को लेकर मोतिहारी के सुगौली विधानसभा क्षेत्र के सुगौली बाजार के मुख्य पथ पर लगे विभिन्न तरह के होल्डिंग पोस्टर को कार्यपालक पदाधिकारी रंजीत कुमार ने हटवा दिया है। उन्होंने कहा है कि पोस्टर चाहे जैसा भी हो, पर अगर सरकारी जमीन पर है तो उसे हर हाल में हटाना है।
जो भी सरकारी पोल है, टेलीफोन बूथ है या गवर्नमेंट जमीन में जो भी बोर्ड है, कोई भी बोर्ड नहीं रखना है। इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है, इसी के अनुपालन में हम लोग वोट को हटवा रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यमुना प्रसाद राम का लंबी बीमारी के बाद पटना स्थित IGIMS में निधन हो गया। उधर मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में 2 ट्रैक्टरों की सीधी टक्कर में गन्ना लदे ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, वहीं दूसरा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सुगौली के छपरा बहास IOC प्लांट के समीप की यह घटना है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल के समीप राजमार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद स्थानीय थाना अध्यक्ष के समझाने बुझाने के बाद लोगों ने जाम को खत्म किया। राजधानी पटना के समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आने वाले चैती छठ, रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था के साथ साथ अन्य तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। वह इस बैठक में SSP, सिटी SP, ट्रैफिक SP सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पोलिंग पार्टी नदी क्रॉस करेगा, प्लस आपका बॉर्डर जितना एरिया है उसको सेक्टर्स में बांट दीजिए गंगा नदी को, और उतना गंगा नदी में उतना पेट्रोलिंग होना चाहिए, और उसके साथ वाले को दिक्कत नहीं है। लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के नाम से दिया गया है और BMP 9 जमालपुर से आएगा, और ये आप लोग को वहाँ से कोऑर्डिनेट करके यूज करना पड़ेगा। तैयारी की जा रही है, प्रारंभ की गई है, और रामनवमी के दिन खास करके डाकबंगला चौराहे पर जुलूस निकालने का कार्य किया जाता है। उसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण हनुमान मंदिर हैं, और खास करके स्टेशन रोड में जो हनुमान मंदिर है उसमें काफ़ी भीड़ होती है। उन सभी स्थलों पर संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त जितने भी जगह पर अन्य जो धार्मिक स्थान है जहाँ पर पूजा पाठ करने के उस दिन पूजा पाठ करने की भीड़ लगेगी, उन सभी जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारी की जा रही है। साथ में चैती छठ के लिए भी जो गंगा घाट के किनारे भीड़ होती है, उन सभी घाटों पर सुविधा देने के लिए और साथ में वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए सारी तैयारियाँ जिला प्रशासन द्वारा की गई। नामांकन के बाद कांग्रेस नेत्री रंजीत रंजन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि महागठबंधन मजबूत है और मोदी जी के जुमले से लोग वाकिफ है। जिस तरह सरेआम शराब बिक रही है, अन्य विकास योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, इससे लोग त्रस्त है। लोग इस बार महागठबंधन के साथ है और इस बार महागठबंधन की ही जीत होगी। अंतर्गत मीडिया के द्वारा भाजपा द्वारा प्रचारित किया जाता है। आवाम महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो पर्सनल रंजिश के कारण इस तरह माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। महागठबंधन मजबूत है। कांग्रेस, राजद, कुशवाहा जी, मांझी साहब और VIP पार्टी, हम लोग सब मिलकर मजबूती के साथ NDA का सामना करेंगे। महिला सुरक्षा हुई, आज पूरे बिहार में शराबबंदी में होम डिलीवरी शराब मिल रही है, वृद्धा पेंशन और मसूमात पेंशन नहीं मिल रही है, खाद्य सुरक्षा का अनाज नहीं मिल रहा है। तमाम ये मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी साहब के 5 साल के जुमले। मोतिहारी के तेतरिया प्रखंड में लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए BDO चंद्रभूषण कुमार, BEO स्वीप प्रभारी जगदानंद चौधरी के नेतृत्व में तेतरिया प्रखंड मुख्यालय से BLO द्वारा बाइक से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। प्रखंड तेतरिया अंतर्गत 67 बूथ के BLO, प्रखंड विकास पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, स्वीप। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।